आप लोगों का इस चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग कबीर दास जी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। भारत के महान संत और आध्यात्मिक कवि कबीर दास का जन्म वर्ष 1440 में हुआ था। इस्लाम के अनुसार कबीर का अर्थ महान होता है। इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि उनके असली माता पिता कौन थे, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उनका लालन पालन एक गरीब मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनको नीरू और नीमा के द्वारा वाराणसी के एक छोटे नगर से पाया गया था। वाराणसी के लहरतारा में संत कबीर मठ में एक तालाब है, जहां नीरू और नीमा नामक एक जोड़े ने कबीर को पाया था। कबीर जी के माँ बाप बेहद गरीब और अनपढ़ थे, लेकिन उन्होंने कबीर को पूरे दिल से स्वीकार किया और खुद के व्यवसाय के बारे में शिक्षित किया। उन्होंने एक सामान्य गृहस्वामी और एक सूफी के संतुलित जीवन को जिया। ऐसा माना जाता है कि अपने बचपन में उन्होंने अपनी सारी धार्मिक शिक्षा रामानंद नामक गुरु से ली और एक दिन वो गुरु रामानंद के अच्छे शिष्य के रूप में जाने गए। उनके महान कार्यों को पढ़ने के लिए अध्येता और विद्यार्थी कबीर दास के घर में ठहरते हैं। ये माना जाता है कि उन्होंने अपनी धार्मिक शिक्षा गुरु रामानंद से ली। शुरुआत में रामानंद कबीर दास को अपने शिष्य के रूप में लेने को तैयार नहीं थे, लेकिन बाद की एक घटना ने रामानंद को कबीर को शिष्य बनाने में अहम भूमिका निभाई। एक बार की बात है, संत कबीर तालाब की सीढ़ियों पर लेटे हुए थे और रामा रामा का मंत्र पढ़ रहे थे। रामानंद भोर में नहाने जा रहे थे और कबीर उनके पैरों के नीचे आ गए। इससे रामानंद को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे कबीर को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करने को मजबूर हो गए। ऐसा माना जाता है कि कबीर जी का परिवार आज भी वाराणसी के कबीर चौरा में निवास करता है। उनकी महान रचना बीजक में कविताओं की भरमार है, जो कबीर के धार्मिकता पर सामान्य विचार को स्पष्ट करता है। कबीर की हिंदी उनके दर्शन की तरह ही सरल और प्राकृत थी। वो ईश्वर में एकात्मकता का अनुसरण करते थे। वो हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा के घोर विरोधी थे और भक्ति तथा सूफी विचारों में पूरा भरोसा दिखाते थे। कबीर के द्वारा रचित सभी कविताएं और गीत कई सारी भाषाओं में मौजूद है। कबीर और उनके अनुयायियों को उनके काव्यगत धार्मिक भजनों के अनुसार नाम दिया जाता है, जैसे बनिस और बोली। विविध रूप में उनके कविताओं को साखी, श्लोक, शब्द और दोहे, त्रमेनी कहा जाता है। साखी का अर्थ है परम सत्य को दोहराते और याद करते रहना। इन अभिव्यक्तियों का स्मरण, कार्य करना और विचार मग्न के द्वारा आध्यात्मिक जागृति का एक रास्ता उनके अनुयायियों और कबीर के लिए बना हुआ है। साखी इसमें ज्यादातर कबीर दास जी की शिक्षाओं और सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है। सबद कबीर दास जी की यह सर्वोत्तम रचनाओं में से एक है। इसमें उन्होंने अपने प्रेम और अंतरंग साधना का वर्णन खूबसूरती से किया है। रमैनी इसमें कबीर दास जी ने अपने कुछ दार्शनिक एवं रहस्यवादी विचारों की व्याख्या की है। वहीं उन्होंने अपनी इस रचना को चौपाई छंद में लिखा है। कबीर दास जी की कुछ अन्य रचनाएं: टाइम्स साधो देखो जग बौराना, टाइम्स कथनी करनी का अंग, टाइम्स करम गति तारे नाही तरी, टाइम्स चाणक का अंग, टाइम्स नया पड़ी मंझधार गुरु बिन कैसे लागे पार, टाइम्स मोको कहा, टाइम्स रहना नहीं बेस बिराना है, टाइम्स दीवाने मन भजन बिना दुख पैह, टाइम्स राम बिनु तन को ताप न जाए, टाइम्स हारे नसल हटिया उसरी गेले रे दैवा। कबीर दास की भाषा शैली। कबीर दास जी की भाषा जनभाषा कही जा सकती है, जिसमें अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, पूर्वी हिंदी, अरबी, फारसी, राजस्थानी तथा पंजाबी भाषा के शब्दों का मिश्रण है। इनकी भाषा को सधुक्कड़ी तथा खिचड़ी भाषा भी कहा जाता है। इन्होंने साखी, दोहा तथा चौपाई की शैली में अपनी वाणी प्रस्तुत की है। यही नहीं, इन्होंने अनुप्रास, उपमा, यमक, श्लेष, उत्प्रेक्षा, रूपक आदि अलंकारों का सफल प्रयोग किया है। कबीर दास की मृत्यु। 15 शताब्दी के सूफी कवि कबीर दास के बारे में ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपने मरने की जगह खुद से चुनी थी, मगहर, जो लखनऊ शहर से 240 किलोमीटर दूरी पर स्थित है।
लोगों के दिमाग से मिथक को हटाने के लिए उन्होंने ये जगह चुनी थी। उन दिनों ऐसा माना जाता था कि जिसकी भी मृत्यु मगहर में होगी वो अगले जन्म में बंदर बनेगा और साथ ही उसे स्वर्ग में जगह नहीं मिलेगी। कबीर दास की मृत्यु काशी के बजाय मगहर में केवल इस वजह से हुई थी क्योंकि वो वहां जाकर लोगों के अंधविश्वास और मिथक को तोड़ना चाहते थे। 1575 विक्रम संवत में हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ शुक्ल एकादशी के वर्ष 1518 में जनवरी के महीने में मगहर में उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा।